यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3.2 चल रही थी। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, इसके पहले के पार्ट में करवा चुका हूँ। ये फोर्थ पार्ट है। इसमें समीकरण दे रखी है 2x - 2y - 2 बराबर 0 और दूसरी समीकरण है 4x - 4y - 5 बराबर 0। तो ये समीकरण दे रखी हैं और क्वेश्चन में ये कहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म संगत अथवा असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल करो, यदि संगत हैं तो, संगत नहीं है तो हल नहीं करने। ध्यान दें, इसकी तुलना करा दे रहा हूं मैं वही समीकरण से a1x + b1y + c1 बराबर 0 से इसकी तुलना करा दे रहा हूं। तुलना लिखे दे रहे हैं इसे यहाँ, और इस समीकरण की तुलना, इसकी तुलना करा दे रहे हैं a2x + b2y + c2 बराबर 0 से। तो तुलना मैंने यहीं लिख दिया है। ये तुलना दोनों से हो रही, इसकी इससे हो रही है, इसकी इससे हो रही है। तो यहाँ से अब हमारे लिए a1/a2 का मान चाहिए। a1/a2 ना, a1/a2 का मान कितना होगा? a1 का मान 2 है अपॉन a2 का मान 4 है। तो 2 से कट भी जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इसका मान आ जाएगा 1/2। अब यहाँ से b1/b2 का मान निकालेंगे। तो b1 का मान है -2 अपॉन b2 का मान है -4 इज इक्वल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इसका मान 1/2 आ जाएगा निकल के। तो ये दोनों बराबर आए निकल के, ये दोनों बराबर आए। अब क्वेश्चन C1/C2 पे डिपेंड करेगा। अब C1/C2 का मान भी निकालेंगे। C1/C2, तो C1/C2 क्या होगा? C1 का मान तो -2 है बटे C2 का मान -5 है, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल, तो इसकी वैल्यू 2/5 आई निकल के। तो हमने इस प्रकार देखा a1/a2 तो बराबर आए निकल के b1/b2 के, लेकिन इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये बराबर नहीं है। इससे कंडीशन ये आई निकल के, इससे यह निष्कर्ष निकला कि a1/a2 ये बराबर आया निकल के b1/b2 के, वट इज नॉट इक्वल टू C1/C2, C1/C2 के इक्वल नहीं आई कंडीशन निकल के। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भी मैंने आपको पिछले लिखवाया है। यदि ये दोनों बराबर हो, इसके बराबर ना हो, तो मैंने एक सिंबल बनवाया था, याद होगा आप लोगों को, कि दोनों रेखाएं समांतर हो जाती हैं। ऐसे दोनों रेखाएं समांतर हो जाती हैं, और जब समांतर हो जाती है ना तो समीकरणों का कोई हल नहीं होता। जब दोनों समांतर हो गई, कहीं काटेंगे ही नहीं, ऐसे चली जाएंगी, तो इन समीकरणों का कोई हल होगा? हल होगा ही नहीं कोई समीकरणों का। जब हल नहीं होगा तो ये समीकरण युग्म कैसा होगा? असंगत होगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः समीकरण युग्म असंगत है। समीकरण युग्म असंगत है। तो जो असंगत है, असंगत का मतलब है इनका कोई हल ही नहीं है। जब हल नहीं है तो क्वेश्चन में कहा जब हल नहीं है तो हल करने की आवश्यकता नहीं है। यदि समीकरण निकाय संगत होता तो ग्राफीय विधि से हल करते हैं हम इसे, लेकिन ये समीकरण निकाय कैसा है? असंगत है, तो अब इसे हम ग्राफीय विधि से हल नहीं करेंगे। और यदि आप ग्राफ खींचने भी लगे ना, इसका ग्राफ खींचने भी लगे, तो ऐसी तो समांतर रेखाएं आएंगी निकल के, 2 समांतर रेखाएं आएंगी, तो वहां भी पता चलेगा हमें कोई हल नहीं है। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, जब समीकरण एक बिंदु पर काट रही थी तो ग्राफ जब बनाते थे तो एक बिंदु पर काटता था। जब रेखाएं संपाती हुआ करती थी तो रेखाएं ग्राफ में एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाया करती थी। इसमें रेखाएं समांतर आ रही हैं, तो जब इसका ग्राफ भी खींचने लगे ना तो रेखाएं समांतर आएंगी, वहां पर कोई भी हल नहीं होगा, रेखाएं कटी नहीं करेंगी कहीं। तो इसलिए इस समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा, अर्थात समीकरण निकाय असंगत है। जब असंगत है तो हम इसका ग्राफ खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे द्वारा पढ़ाए हुए वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा का आनंद ले सकें और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।